children, God bless you. How are you all, beta? Hope you all are fine. Stay home, be safe and continue your studies from there, beta. ठीक है? This is the only medium through which we can contact each other, है ना? क्या कर सकते हैं बेटा? Continue your studies. ठीक है बेटे? So today we will read poem and the title of the poem is Rain in Summer. ठीक है? तो टाइटल क्या है हमारा? रेन इन समर. रेन मीन्स बारिश, इन समर मतलब गर्मी में. तो रेन, गर्मियों में रेन, जब बारिश होती है, एक तो रेन का नाम सुनकर ही आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही होगी, ठीक है ना? तो शैतान बच्चे वो तो खुश हो गए होंगे, हाँ रेन, बारिश है, अच्छा है, ठीक है. तो रेनी डे हो जाएगा, ज़्यादा बारिश होगी, स्कूल से भी छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है ना? और कुछ ऐसे शरारती होते मिस्टीरियस बॉयज़ कि आप पेरेंट्स मना करेंगे लेकिन वो बाहर जाएंगे नहाने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, ठीक है ना? बारिश का मजा लेंगे. तो बेटा बारिश सबको अच्छी लगती है. और कब अच्छी लगती है वो बारिश? समर में जब होती है, ठीक है कि नहीं? अब समर में सब क्यों बारिश अच्छी लगती है हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ठीक है कि नहीं? रेन इन समर, इसका टाइटल ही बताना है कि ये समर की रेन, तो इसमें क्या क्यों अच्छी लगती है देखिए. हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट, in the broad and fiery street, in the narrow lane, how beautiful is the rain. तो इन्होंने बोला है, जो पोएट हैं, पहले तो हम ये जाने कि पोएट इनके कौन है. इट्स रिटन बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो. हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो जो है, ही इज़ एन अमेरिकन पोएट थे. और उन्होंने अपनी जो पोइट्री 13 ईयर्स की एज में स्टार्ट कर दिया था. और ही वॉज वेल नोन फॉर हिज दिस ब्रिटेन राइटिंग्स, ठीक है कि नहीं? वो अपनी राइटिंग्स के बहुत वो थे, फेमस थे, पॉपुलर थे. और यूरोपियन लैंग्वेजेस आते हैं जिनको कई, ठीक है कि नहीं? तो नाउ लेट्स रीड हिज पोएम, ठीक है कि नहीं? अब हम इनकी पोएम को पढ़ते हैं. हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट, इन द ब्रॉड एंड नैरो फियरी स्ट्रीट, इन द नैरो लेन, हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन. अब जो पोएट है उन्होंने कहा कि हाउ ब्यूटिफुल, बारिश, रेन कितनी सुंदर है, क्यों सुंदर लग रही है? आफ्टर द डस्ट एंड हीट, इतनी गर्मी. आप देखिए हमारी रेनी सीजन मानसून कब आता है? जून में, 15 जून से माना जाता है. और 15 जून के पहले हमारे जो है मार्च अप्रैल मई जून, ये जो है इनमें हमको मई जून में हमारी कितनी गर्मी हो जाती है? मार्च अप्रैल मई जून में बहुत ज़्यादा, ठीक है कि नहीं? बहुत ज़्यादा हीट, गर्मी से एकदम आदमी परेशान हो जाता है. लू चलती रहती है उसी पर ही, ठीक है कि नहीं? डस्ट, और जो लू में जो हवा चलती है उसमें पूरी डस्ट जो है उड़ती है, धूल मिट्टी का से भरा माहौल हो जाता है एकदम. उस बीच में जब रेन का जो है अराइवल ऑफ रेन, जब रेन का आगमन होता है तो वो कितना वेलकम रहता है, कितना अच्छा लगता है लोगों को. ये देखिए उन्होंने कहा कि जब इतनी गर्मी, जबकि डस्ट और हीट, धूल उड़ती रहती है, लू जो एकदम हीटी जो ब्रीज है, जो गरम हवाएं चलती रहती है, लू जिसको हम कहते हैं, उसमें, और धूल मिट्टी उड़ती रहती है इतनी गर्मी में जब. और इन द ब्रॉड एंड फियरी स्ट्रीट, जो ब्रॉड चौड़ी सड़कें रहती है, ठीक है? और चौड़ी और क्या कहते हैं, गर्म, चौड़ी हो सड़कें, चाहे गर्म हो, वो नैरो हो, चाहे सकरी हो, गर्मी तो मतलब हर जगह ही है. और उन्होंने बोले कि इन द ब्रॉड एंड फियरी स्ट्रीट्स, मतलब ब्रॉड चौड़ी सड़कें, और जो वेरी हॉट, फियरी मीन्स वेरी हॉट, जहाँ पे इतनी गर्मी रहती है. आपने देखे कि जब हम लोग चलते हैं तो उसकी हीट से जो हमारे फुट के, जो हमारे पैर के जो सोल होते हैं, अगर हम बेयर फुट चलेंगे, अगर हम बिना स्लीपर्स के चलते हैं तो हमारे पैर जो है तपने लगते, चिपने लगते हैं, ठीक है कि नहीं? और जो स्टार रहता है, जो आपने देखा रोड पर जो डांबर रहता है, वो भी हमारे सोल के ऊपर चिपकने लगता है. तो इतनी गर्मी में, जो कि चाहे चौड़ी सड़कें हो, गर्म सड़कें हो, इन द नैरो लेन, और चाहे सकरी सड़कें हो, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन. और जब इतनी गर्मी में जब बारिश होती है तो वो कितनी सुंदर, कितनी सुहावनी लगती है, ठीक है कि नहीं? हाउ इट क्लैटर्स अराउंड द रूफ लाइक द ट्रैम्प ऑफ रूफ्स. और उन्होंने बोला कि जब वो बारिश होती है और जब घरों पर जो रूफ होते हैं, घर की छतों पर, जब उसकी क्लैटरिंग साउंड जो होती है, क्लैटरिंग साउंड लाउड साउंड होता है, जो उसका इसका बूंदों का, जब बूंदें गिरती हैं तो जो उसका क्लैटरिंग साउंड होती है, उसका टप 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 बारिश का जो रूफ पे पानी गिरता है, जो उसकी साउंड होता है, जो उसकी आवाज़ होती है,
इट्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स। वो किस तरीके से रहती है? ट्रैम्प ऑफ हूफ्स मीन्स वो हूफ्स किसको कहते हैं? जो मतलब फुट ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स के जो पैर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जो जैसे एनिमल्स के जो हम अपने तलवा बोलते हैं, सोल बोलते हैं, ऐसे ही एनिमल्स का जो सोल होता है उसको हम लोग हूफ्स बोलते हैं, जो खुरे बोलते हैं हम जो हिंदी में। वो उसके जो जब एनिमल्स जैसे गैलप में जब हॉर्स से गैलप करता है, हॉर्स जब करता है तो उसके टापों की आवाज़ आती है टप टप करके। इस तरीके से वो हूफ्स ऑफ एनिमल्स की तरह जो पानी की बूंदों की आवाज़ छत पर लगती है, ऐसी इस तरीके से सुनाई देती है। हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। और उन्होंने बोला how it gushes and struggles out from the throat of overflowing spout। और उन्होंने बोला कि किस gushes means किस तरीके से वो धार से फूट पड़ती है, एकदम किस कहाँ से बोला उन्होंने? from the throat of the overflowing spout। spout क्या होता है बेटा? पाइप होता है, और throat means गला। तो उसका पाइप का गला मीन्स हम जो बोल रहे हैं जो ओपनिंग जो होती है पाइप की, और स्पाउट जो ओपनिंग रहती है उसकी, जो जिस तरह से अगर जैसे छत वगैरह में आपके घरों में जैसे आपने देखा पाइप्स हम लोग जो है इसको ड्रेन आउट करने के लिए पाइप्स लगा देते हैं ताकि हमारे छत पर जो पानी कलेक्ट ना हो। तो वो से जो पानी जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो पानी जाकर जब हमारे टेरेस पे जाता है तो वो जो उन पाइप से जो बाहर निकलता है, तो जहाँ से उसकी ओपनिंग रहती है वहाँ से आपने देखा कितनी तेज़ वो धार बहती है, एकदम आवाज़ निकलती है इस तरीके से। तो उन्होंने यही कहा कि वो हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट, वो जो है वो जैसे कि थ्रोट और स्पाउट, वो पानी से वो धार जो है वो इस तरीके से बहुत स्ट्रगल करती हुई तेज धारा में बहती है। ठीक है। अक्रॉस द विंडो पेन इट पोज एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद अ मडी टाइड। अब उन्होंने बोला कि वो जो है पानी जो है विंडो पेन्स में जो जब बारिश होती है और बारिश जो है जब बारिश का पानी आकर विंडो पेन जब खिड़कियों के कांच पर लगता है, ठीक है कि नहीं? जब खिड़कियों के कांच पे लगता है, जब आपने देखा कि बारिश का पानी आता है जब खिड़की वो ग्लास के ऊपर हमारे विंडो पेन के ऊपर आता है, उसके बाद आने पर तो स्प्रेड हो जाता है, उसके बाद उधार में निकल के एकदम पूरे में फैल जाता है। और वो बोलते हैं कि स्विफ्ट एंड और पूरे में फैल जाता है, ठीक है कि नहीं? स्विफ्ट एंड वाइड मीन्स फैल जाता है, फिर द मडी टाइड। और पूरे में क्या होता है, पूरा जो हमारा स्ट्रीट है, पूरा एरिया जो है बारिश के बाद का जो लैंड है पूरा जो हमारा वो कैसा होता है, मटी पूरा गीला हो जाता है, मिट्टी से भरा हुआ हो जाता है, ठीक है कि नहीं? जो धूल जो मिट्टी उड़ती थी, धूल उल्लू बन के उड़ती थी, वो पानी से क्या हो जाता है, पूरी मडी हो जाती है, पूरी सड़कें जो होती हैं वो पूरी मडी हो जाती है। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स द रेन द वेलकम रेन। उन्होंने बोला लाइक द रिवर डाउन द गटर्स रोड। और जो उन्होंने बोला कि जो बारिश है, बारिश का पानी नदियों में आता है और नदियों से फिर वो क्या होता है, नदियों से वो गटर, नदियों में जो कहीं पे पानी कलेक्ट होता है उसके बाद जो गटर, उस गटर्स क्या होती है बेटा, आपने देखा जो लेन जो हमारे जो ड्रेन्स जाती हैं, ड्रेन जो बनाए जाते हैं सड़क के किनारे पे, आपने देखी जो नालियाँ जिनको हम कहते हैं वो बनाई दी जाती ताकि वहाँ पे कोई रोड के ऊपर पानी का कलेक्शन ना हो। तो वहाँ पे जब आपने देखा होगा कई एरिया में जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उन गटर्स में से पानी कितनी तेज़ी से धारा में निकलता है, और जो उसकी साउंड जैसे बोलने का मतलब है जिस रोड्स तो जो है साउंड ऑफ लायन, टाइगर्स और लायंस का होता है, ठीक है कि? लेकिन उन्होंने बड़े इसी तरीके से एकदम भयानक आवाज़ निकलती है जब तेज़ धारा में पानी बहता है। और आप शांत माहौल में रहिए और उस पानी की आवाज़ जो है बड़ी भयावह लगती है देखने में। तो उन्होंने कहा कि वो इस तरीके से उन गटर से पानी ऐसे निकलता है तेज़ आवाज़ करता होगा जैसे कि शेर की दहाड़ है, ठीक है कि नहीं? द रेन द वेलकम रेन द रेन द वेलकम रेन। और ऐसे माहौल में वो बोलते हैं कि जो गर्मियों की जो बारिश है वो बहुत ही सुहावनी होती है और उसका हर व्यक्ति जो है बेसब्री से इंतज़ार करता है और उसका स्वागत करता है, ठीक है कि नहीं? यहाँ तो उन्होंने जनरल एक कॉमन मैन की बात की। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टैंजा पे उन्होंने एक सिक मैन की बात की है। द सिक मैन फ्रॉम हिज चेम्बर लुक्स एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स, ही कैन फील द कूल ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल। अब उन्होंने बोला कि जो सिक मैन है, एक बीमार व्यक्ति का बताया कि ही कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस। वो जो सिक मैन है, जो बीमार है, वो तो घर के बाहर नहीं निकलेगा जाने के लिए रेल में, तो वो क्या कर रहा है, अपने चेम्बर से, अपने रूम से देख रहा है एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स। एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स मीन्स स्ट्रीम्स, जो झरने होते हैं, ठीक है कि नहीं? अब झरने स्ट्रेट तो गिरते नहीं, और जो आप यहाँ पे झरने और ब्रूक्स मीन्स स्मॉल जो नदी है होती है, हम जो इसलिए ये बोलते हैं जो ब्रूक्स मीन्स धार, नाले वगैरह,
तो उन्होंने बोले कि जैसे आपने देखे ना रोड लाइन्स पे रहते हैं तो वो क्या ट्विस्टेड रहते, मोड़े हुए रहते, घूमे फिरे रहते, तो इस तरीके से वो देख रहा है। ही कैन फील द कूल। और जो रेनी सीजन है उसकी कूलनेस जो है, रेनी सीजन में आपने देखा गर्मी के बाद जब बारिश होती है और बारिश की पहली फुहार पड़ती है तो जो है एटमॉस्फेयर जो हमारा थोड़ा कूल हो जाता है, थोड़ी ठंडक हो जाती है वातावरण में, ठीक है कि नहीं, और हम थोड़ा उस गर्मी से थोड़ी राहत रिलीफ फील करते हैं, ठीक है नहीं। और तो इसलिए उसने कहा कि वो जो है उसे जो हीट जो थी वहाँ की समर की जो गर्मियों की तपन थी, और एक तो उसको क्योंकि वो सिक मैन है, हो सकता है उसको टेम्परेचर होगा, फीवर होगा, तो उसका टेम्परेचर हाई होने से उसको उसकी बॉडी भी हीट होगी तो थोड़ी गर्म होगी, तो उससे जो है इसका जो एटमॉस्फेयर की जो कूलनेस थी उससे उसको अच्छी बड़ी बहुत राहत मिल रही थी, ठीक है। ही कैन फील द कूल ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल, ब्रेथ ऑफ ईच लिटिल पूल। उन्होंने बोला कि जो नदी नाले, जो छोटी छोटी नदियाँ, जो पूल्स हैं और नदी नाले जो हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं अक्सर गर्मियों में क्या होते हैं ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और जब रेनी सीजन की स्टार्ट होता है, जब बारिश शुरू होती है तो क्या होता है जब धरती के ऊपर जो पानी पड़ता है तो ड्राइनेस जो होती है उसकी धरती की जो अर्थ की जो ड्राइनेस होती है ग्राउंड जो, तो वो क्या होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसमें जो पानी पड़ता है उससे जो थोड़ा मॉइस्चर उसको मिलता है तो जैसे उसमें सांस आ जाती है, ठीक है कि नहीं। और ऐसी पूल्स जो रहती है वो सब एम्प्टी रहते हैं, सब ड्राई सूख करके खाली हो गए रहते हैं। उनमें जब पानी पड़ता है तो जैसे उनमें भी जीवन, उनको भी जीवन आ जाता है, उनमें भी लाइफ आ जाती है, कहने का मतलब, ठीक है। तो हिज ए फीवर्ड ब्रेन ग्रोज काम अगेन। और उन्होंने बोले कि हिज फीवर्ड ब्रेन मीन्स कि जो वो उसमें उसके ब्रेन में जो एक चिंता थी, ठीक है कि नहीं, जो वो ठीक है सिकनेस था और वो क्या वो सब खत्म हो गए और उसके अंदर जो कामनेस में शांति और उसको जो बहुत रिलीफ फील हुआ। तो जो एक कन्फ्यूजन, एक जो एक माइंड डिस्टर्बेंस जो उसके मन में थी, जो एक वो सब खत्म हो गई। इसी तरीके से जो हमारे नेचुरल डिस्टर्बेंस थी, जो अर्थ जो ड्राइनेस थी, वो हमारी नेचुरल डिस्टर्बेंस वो भी खत्म हो गई विद द कमिंग ऑफ रेन। के लिए जब रेन फॉल हुआ और जो हमारी धरती को पानी मिला, जो अर्थ को पानी मिला, ठीक है, तो उस रेन से तो वो क्या हुआ, जो उसकी ड्राइनेस भी खत्म हो गई, जो तो इससे इसका एंड ही ब्रीथ्स अ ब्लेसिंग ऑन द रेन। और क्या हुआ, जैसे वो बीमार व्यक्ति ने भी पर्सन भी जो है ब्लेस कर रहा है रेन को, उसको दुआएं दे रहा है, इसी तरीके से जो हमारी नेचर है, क्योंकि जो ड्राइनेस आ गई थी जो समर में, वो उसको उस ड्राइनेस को खत्म करने के लिए रेनफॉल का जो आगमन हुआ उसको उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया। उस नेचर भी उस रेन को ब्लेस कर रहा था। विद दिस वी एंड आवर पोएम, ठीक है, ये हमारे पोएम के एंड है बेटा। तो इसके बाद जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।